तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूरज की। अगर हमारा सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप सबको पता चले हमारा सूरज गायब हो गया तो क्या होगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटा है उसे तोड़ दीजिए ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपके पास जरूर आए। चलिए गाइस, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक कल्पना करेंगे कि हमारे सूरज को उठा लिया गया है। तो हम कल्पना करते हैं कि एक चंद्रमा के साइज के जितना एलियन स्पेसशिप हमारे सूरज को उठा के ले गया है। और धरती पे अभी इसका कोई भी पता नहीं चला है कि हमारे सूरज को कोई एलियन ग्रह के एलियन उठा के ले गए हैं। और जब हमारे सूरज को एलियन ग्रह के एलियन उठा के ले गए हैं तो सारे प्लैनेट अपने ऑर्बिट से हिलकर स्पेस में इधर उधर घूमने लग गए हैं, क्योंकि एक सूरज ही था जो उनको अपनी तरफ खींच के रखता था। पर जब सूरज ही नहीं रहा तो सारे प्लैनेट इधर उधर अपनी ऑर्बिट से ही हिलकर घूमने लग चुके हैं। और अगर हम अब धरती से देखें अपने सूरज को तो हमारा सूरज अभी बिल्कुल सही तरह दिखेगा, क्योंकि हमारी सूरज की लाइट को धरती पे पहुंचने के लिए कम से कम 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। तो इसलिए हमें अभी भी सूरज दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होगा 8 मिनट 20 सेकंड बाद। 8 मिनट 20 सेकंड बाद अब धरती में एकदम ही अंधेरा हो गया है और चारों तरफ लोग सोच रहे हैं ये क्या हुआ। पर उनको क्या पता कि हमारा सूरज गायब हो चुका है। और इस अंधेरे में हमारा चंद्रमा भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। और चंद्रमा भी अपनी रोशनी सूरज से ही लेता है, और जब सूरज ही नहीं रहा तो चंद्रमा भी कैसे रहेगा। तो चलिए अब देखते हैं सूरज नहीं रहा उसके एक दिन बाद क्या हुआ। एक दिन बाद तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि धरती के एक कोने में दिन रहता है और एक कोने में रात। जब धरती के रात वाले कोने वाले लोगों ने सुबह के कोने वाले लोगों को बात करके पूछा कि तुम्हारे यहाँ पर भी रात है, तो ये पता चला कि हाँ, हमारे यहाँ पर भी रात है। और अब सब लोगों को पता चल गया है कि हमारा सूरज गायब हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं सूरज गायब होने के 7 दिन बाद क्या होता है। तो सूरज के गायब होने के 7 दिन बाद तो सूरज को गायब हुए अब 7 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं। और धरती का तापमान -20 डिग्री पहुंच चुका है। और अब हमारे फ़ोन और टीवी भी बंद हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारी सैटेलाइट होती है उसको भी सूरज की एनर्जी चाहिए होती है। पर जब सूरज ही नहीं रहा तो हमारी सैटेलाइट कैसे चलेगी और हमारे फ़ोन और टीवी कैसे चलेंगे। और जो दुनिया कनेक्टेड दुनिया कहलाती थी अब वो पूरी तरह डिस्कनेक्टेड दुनिया बन चुकी है, और कोई भी बंदा अपने रिलेटिव से अब कोई बात नहीं कर सकता। तो चलिए अब हम देखते हैं एक महीने बाद क्या होता है। एक महीने बाद तो धरती पर जितने भी पेड़ हैं वो धीरे धीरे कर कर मर रहे हैं, क्योंकि उनको जीने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए होती है, और जिससे वो एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। तो धरती पर जिन्होंने भी अपने घर पर सोलर पैनल लगाए थे तो उनकी पावर अब ख़त्म होने लगी है, जिससे कि घरों में अंधेरा छाने लगा है। पर जिन्हों के घर पर दूसरे माध्यम से लाइट आती थी उनके घर पर अभी भी लाइट है, पर वो भी थोड़े दिन में ही बंद होने वाली है। तो चलिए अब हम देखते हैं 3 महीने बाद क्या होता है। 3 महीने बाद अब धरती का टेम्परेचर -60 डिग्री पे पहुंच चुका है, और जितने भी डैम के पानी थे और समुंदर के पानी वगैरह थे सब अब जम चुके हैं। और अब जिन घरों में थोड़ी बहुत माध्यम से लाइट आती थी वो भी अब बंद हो चुकी है, और सारी धरती पर अंधेरा ही अंधेरा छा चुका है। जो अमीर लोग थे उन्होंने अपने लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना के रख लिए है, और सरकार ने भी गरीब के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना के रख लिए है। तो चलिए अब बात करते हैं कि 1 साल बाद क्या होगा। 1 साल बाद 1 साल बाद धरती पर अब कुछ भी नहीं बचा है। जो पेड़ बचे थे वो भी मर चुके हैं। पर ठंडे इलाकों के पेड़ों को छोड़कर अब जितने भी समुंदर के जानवर थे अब वो सब मर चुके हैं, क्योंकि इतनी कपकपाती ठंड में वो भी नहीं जी पाए। जितने भी ज्वालामुखी के पास नदियाँ और तालाब है वहाँ पे अभी भी पानी में रहने वाले जानवर बचे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ज्वालामुखी की गर्मी मिल रही है। और अब धरती का टेम्परेचर -90 डिग्री हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं धरती का क्या हाल होगा 1000 साल बाद। 1000 साल बाद 1000 साल बाद अब धरती स्पेस से कुछ ऐसी दिख रही है।
और अब इस धरती का टेम्परेचर -120 डिग्री हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और अब जो भी वॉल्केनो के पास रहने वाले जानवर थे वो भी अब मर चुके हैं। अब धरती पे पूरी तरह से जीवन बर्बाद हो चुका है, पर जो इंसान बेसमेंट बनाकर रह रहे थे अब वो थोड़े से बचे हुए हैं, क्योंकि उनको अर्थ की कोर से थोड़ी सी गर्मी मिल रही है, पर वो भी ज़्यादा देर तक जी नहीं पाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं 1100 साल बाद क्या होगा। 1100 साल बाद अब धरती पे जितना भी जीवन बचा था वो सब नष्ट हो चुका है, और जितने भी इंसान बचे थे उनका कुछ ऐसा हाल हो चुका है। और अब अर्थ स्पेस से कुछ ऐसी दिख रही है। और अब धरती का टेम्परेचर -160 डिग्री से भी ज़्यादा हो चुका है। हमारी धरती स्पेस में बहुत ही दूर निकल गई है, जहाँ की बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रॉयड है। वहाँ पे एक भी एस्ट्रॉयड धरती से टकराकर धरती का विनाश होना पक्का है। पर अगर ये नहीं हुआ तो धरती हज़ारों साल घूमकर एक ब्लैक होल के पास पहुँच जाएगी, और वो ब्लैक होल धरती को निगल जाएगा। तो गाइस, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक हाइपोथेसिस है, जिसका मतलब होता है एक काल्पनिक दुनिया। और हमारी धरती हमेशा ही सूरज के साथ बंधी रहेगी। पर हम सबको इससे पता चलता है कि हमारे लिए सूरज कितना महत्व है, और हम इसीलिए सूरज को भगवान का दर्जा भी देते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटा है उसे तोड़ दीजिए, ताकि हमारे न्यू से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए।